उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लेकिन इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वो है बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया उनका स्वागत। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि क्या बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजधानी लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम की खास बात तो ये रही कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़क किनारे मौजूद रहीं और उन्होंने नितिन नवीन का स्वागत करते हुए समर्थन के नारे भी लगाए। इस दौरान कई महिलाओं के हाथों में नितिन नवीन की तस्वीर वाली तख्तियां भी दिखाई दी। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बना दिया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली की ओर से तैयार की गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह आयोजन केवल एक स्वागत कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। लखनऊ में हुए इस स्वागत कार्यक्रम के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी अब मुस्लिम महिलाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं को मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 3 तलाक कानून से लेकर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। दूसरी ओर विपक्ष इस तरह के आयोजनों को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में यदि बीजेपी मुस्लिम समाज के किसी वर्ग में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होती है तो इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी सच है कि चुनावी परिणाम केवल एक वर्ग के समर्थन से तय नहीं होते, बल्कि व्यापक और सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करते हैं। अपने लखनऊ दौरे के दौरान नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी कहा कि पार्टी का उद्देश्य 2017 जैसी ऐतिहासिक जीत को दोहराना है और इसके लिए संगठन स्तर पर व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।